अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एफ लेटर पे है। पहले एफ लेटर की वोकेबलरी देखते हैं। फैन पंखा, फेयर दूर, फैट मोटा, फिट सेहतमंद हेल्दी को कहते हैं, फन मज़ा, फ्लाई उड़ना, फेस चेहरा, फैक्ट हकीकत, फेयर मुनसिफाना, फॉल गिरना, फेम शोहरत, फास्ट तेज, फियर खौफ, फाइल फाइल का फाइल ही होता है। आगे देखिए फेबल्स कहानियों को कहते हैं, फैब्रिक ये कपड़े की किस्म में कपड़े को कहते हैं फैब्रिक, फेसिस चेहरे, फैक्टर आंसर, फेल्ड नाकाम, फेंट्स बेहोश होने को कहते हैं। ठीक है। फेरी ये फेरी टेल्स होते हैं, ख्यालाती कहानियों में परी को कहते हैं। फॉल्स ए डबल एल देखिए एफ के साथ ए डबल एल, तो आपने इसे एडवांस इंग्लिश में फॉल्स पढ़ना है। ठीक है। गिरती है फॉल्स झूठा, फैमिली खानदान। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब करते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं ताकि जब हम टेंसेस करें तो आपको ऑलरेडी आती हो। फॉल गिरना, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म है फेल और थर्ड फॉर्म है फॉलन। ठीक है। फील की महसूस करना होता है और इसकी सेकंड फॉर्म है फेल्ट और थर्ड फॉर्म है फेल्ट। ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म है फेल्ट। फाइट लड़ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है फाउट। फाइंड, ठीक है, तलाश करना ढूंढना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है फाउंड। फिनिश ख़त्म करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। फ्लाई उड़ना, सेकंड फॉर्म है फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। फोकस तवज्जो मरकूज करना, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है फोकस्ड, ये ईडी फॉर्म में आएगा। फॉलो पैरवी करना, ठीक है, फॉलोड ईडी फॉर्म में, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी फॉलोड। पहले हम करेंगे आर का इस्तेमाल डेली सेंटेंसेस में। ये हमारे पास शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। आर एक मलकीती लफ्ज़ है जो हमारी या हम हमारी टीम के बारे में बताता है। ठीक है। आर का मतलब है हम या हमारी टीम। ये एक जमात या ग्रोह के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए इसकी, दिस इज़ आर हाउस, ये हमारा घर है। आर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने, ठीक है, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। देर का इस्तेमाल एक ये भी मलकियती लफ्ज़ है। मलकियत होता है किसी के पास होना, ठीक है, उसका मालिक होना, मलकियती, ठीक है, जो दूसरों के लिए बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। देर एक जमात के लिए या ग्रोह के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। यानी कि आर का मतलब हमारी जमात होता था और देर का मतलब उनकी दूसरों की। ठीक है। दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। ठीक है। जैसे दिस इज़ आर हाउस, ये हमारा घर है, तो दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। देयर टीम लोस्ट द मैच, उनकी टीम ने मैच हारा। नाउ का इस्तेमाल देखें, ये एक लफ्ज़ होता है जो मौजूदा वक़्त की निशानदेही करता है। ठीक है। ये एक वाक़या या अमल के फ़ौरन शुरू होने की निशानदेही करता है। मसलन देखें, आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। ठीक है। वी विल वॉच द मैच नाउ, अभी हम मैच देखेंगे। आगे देन का इस्तेमाल देखें, ये एक वो लफ्ज़ होता है जो एक वक़्त में फ़ाइल और जो एक वक़्त या अमल के बाद की निशानदेही करता है। मतलब जो भी काम या वक़्त हो गया उसके बाद को बताना है। ठीक है। नाउ अभी को बता रहा था और देन बाद को बताता है। ठीक है। ये एक शर्त या अमल के बाद की निशानदेही करता है। मिसाल देखें, आई एट, मैंने खाना खाया, देन आई वॉच टीवी, फिर मैंने टीवी देखा। ठीक है। देन बाद के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ यू डू दिस देन आई विल गो यू अ प्राइज़, अगर ये तुम काम कर लो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हमारा आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो। अपना मिलते कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।